नमस्कार दोस्तों, हमारे यूपी पीसीएस विनर्स में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम चकाचक होंगे। अगर आप नए हैं तो अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर 3 लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी अनधिकार, ऑप्शन डी बारात। दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी अनधिकार। प्रश्न नंबर 2, क्षुद्र का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ए क्षुद्र, बी क्षुद्र, सी छद्र, डी क्षुद्र। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्षुद्र। शुद्ध शब्द छांटिए। ऑप्शन ए क्लेश, ऑप्शन बी कंकन, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी कृत्य। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कृतघ्न। अशुद्ध शब्द हैं ए चढ़ना, बी पढ़ना, सी लड़ना, डी खिड़की। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लड़ना हमारा अशुद्ध शब्द है। वरिष्ठ का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ए वरिष्ठ, बी वरिष्ठ, सी वरिष्ठ, डी वारिष्ठ। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों हमारा वरिष्ठ होता है, ना कि जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कि वरिष्ठ। हमारा वरिष्ठ होता है, ना कि वरिष्ठ होता है। प्रश्न नंबर 3, क्षेत्र शब्द का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी स्थान, ऑप्शन डी स्थल। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी खेत हमारा राइट आंसर है। गर्दभ शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए गदा, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी गधा, ऑप्शन डी गंवार। ऑप्शन नंबर सी गधा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ए उल्लू, बी उपरोक्त, सी उद्दाह, डी उत्साह। दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्साह। निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं। ए अकाज, बी आशीष, सी अज्ञान, डी आषाढ़। ऑप्शन नंबर ए अकाज। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे। दर्शन शब्द का तत्सम शब्द है। ए दृश्य, बी दर्श, सी दर्शन, डी देखना। ऑप्शन नंबर ए दृश्य। वश शब्द का तद्भव शब्द है। ए बछड़ा, बी मेमना, सी बालक, डी शावक। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बालक। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों सॉरी दोस्तों, 11 में ऑप्शन नंबर ए बछड़ा होगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए बहू, बी बैल, सी बाघ, डी विवाह। ऑप्शन डी विवाह। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन ए पुरुषार्थ, ऑप्शन बी पूरब, ऑप्शन सी पिप्पल, ऑप्शन डी पौष।
दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उद्दार शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी उत्साहित, ऑप्शन सी उत्सुक, ऑप्शन डी उत्पन्न। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्साह। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द हैं। ए भक्त, बी भ्राता, सी भद्र, डी भभूत। ऑप्शन नंबर डी भभूत। निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ए मंदाकिनी, बी भागीरथी, सी कालिंदी, डी सूरसरिता। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कालिंदी हमारी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों ये कालिंदी जो है ये हमारी यमुना का पर्यायवाची है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? ए प्रलय, बी धवल, सी पंकिल, डी पामर। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी पंकिल हमारे इस गंदला, मैला, मलिन शब्द का पर्यायवाची है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। ए ईर्षु, बी राव, सी ध्वांत, डी पार्थ। दोस्तों अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हमारा पार्थ है। भौरा का पर्यायवाची है। ए सिलीमुख, बी तरड़क, सी घोटक, डी सारस्वत। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिलीमुख। अरविंद का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कमल, बी समुद्र, सी अग्नि, डी अवनी। ऑप्शन नंबर ए कमल। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिजली का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ए प्रकंपन, बी आंसू, सी चांदनी, डी चंचला। ऑप्शन नंबर डी चंचला। पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ए वल्लभ, बी कलत्र, सी प्राणप्रिया, डी वालिद। ऑप्शन नंबर ए वल्लभ। पुत्री का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ए गिरिजा, बी तनुजा, सी तनेजा, डी ये सभी। दोस्तों हमारी पुत्री का पर्यायवाची इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर तनुजा। दुख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ए रदन, बी संतप्त, सी काष्ठ, डी दसन। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संतप्त। इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ए परमेश, बी पशुपति, सी यक्षराज, डी देवराज। ऑप्शन नंबर डी देवराज। उत्कर्ष का विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए अपकर्ष, बी आपकर्ष, सी अल्पकर्ष, डी निष्कर्ष। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपकर्ष। न्यून का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए नया, बी नूतन, सी अधिक, डी निम्न। ऑप्शन नंबर सी अधिक। अवनति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए उन्नत, ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन सी विनति, ऑप्शन डी उन्नत। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उन्नति विल बी द राइट आंसर। बंधन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ए मुक्ति, बी मोक्ष, सी मुक्ति, डी निर्परवाह। ऑप्शन सी मुक्ति। रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दोस्तों पेड़ जीवन है किंतु उससे बनी चीज़ें हैं सुलभ, सजीव, अमर, निर्जीव। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निर्जीव, क्योंकि पेड़ निर्जीव ही होगा। क्योंकि दोस्तों जीवन का निर्जीव ही होता है।
पुरस्कार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ए. तिरस्कार, बी. दंड, सी. तिरोभाव, डी. डंडा। ऑप्शन नंबर बी, दंड। दृष्टा का विलोम है? ऑप्शन ए वक्ता, बी श्रोता, सी अवलोकन, डी वाचाल। ऑप्शन नंबर बी श्रोता। धूप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? छां, परछां, अंधेरा, बदरी। ऑप्शन नंबर ए छां। भोगी का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? वियोगी, योगी, योग, जोग। ऑप्शन नंबर बी योगी। दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति से चुनिए। अनिवार्य। ऑप्शन ए शिक्षक को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी उसे कर्मठ, अनुशासित एवं अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन सी वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी तभी वह छात्रों के हृदय को वशीभूत कर सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अंडे से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए अजन्मा, ऑप्शन बी अंडभव, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी अंडजा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अंडज। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए चक्रपड़ी, ऑप्शन बी चक्रपाड़ी, ऑप्शन सी चक्री, ऑप्शन डी वीणापाड़ी। दोस्तों ऑप्शन बी चक्रपाड़ी। जो संगीत जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ए संगीतज्ञ, बी संगीत, सी संगीती, डी स्त्रैण। ऑप्शन नंबर ए संगीतज्ञ। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 पे। बीता हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ए अतीत, बी अतीक, सी पुरातन, डी अद्यतन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अतीत। जिसका पति जीवित है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? सघवा, सध्या, विधुर, सधवा। ऑप्शन नंबर डी सधवा। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए सभय, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी निडर, ऑप्शन डी निर्भय। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जो नया आया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? नवागम, नवागंतुक, नयागंतुक, नवीन। ऑप्शन बी नवागंतुक। जिसकी चार भुजाएं हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बहुभुज, चहु, चतुर्भुज, डी चतुष्पाद। दोस्तों जिसकी चार भुजाएं होती है उसे तो चतुर्भुज ही कहा जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी चतुर्भुज। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रगत, प्रत्यागत, पुनरागत, प्रत्यगत। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रत्यागत। जिसके पार देखा जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? पारदर्शी, अपारदर्शी, त्रिकालदृष्टा, प्रत्यगत। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी। निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ऑप्शन ए कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। ऑप्शन बी कई दर्शनीय स्थल कश्मीर में देखने योग्य हैं। ऑप्शन सी देखने योग्य हैं कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल। ऑप्शन डी कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं।
दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल है, क्योंकि हमारी कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य नहीं होती, इसीलिए कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल होती हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का आभास हुआ। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का ज्ञान हुआ। ऑप्शन सी, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ। ऑप्शन डी, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद ही आनंद हुआ। दोस्तों हमें कविता पढ़कर आनंद का अनुभव ही होता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ। हमें आनंद का आभास थोड़ी ना होगा, या हमें आनंद का ज्ञान थोड़ी ना मिलेगा। आइए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। वह धन का भूखा है, भाव का नहीं। सी, मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला था। डी, मेरी कविता मुद्रित हो रही है। दोस्तों वह धन का भूखा है, भाव का नहीं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। ए, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। बी, मेरे ऊपर कृपा करें। सी, मेरे घर के सामने पाठशाला है। डी, वहाँ भारी भीड़ थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेरे ऊपर कृपा करें। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए, मैं तुमको कुछ कहता हूँ, मैं तुमको कुछ कहता कि तू भाग खड़े हुए। ऑप्शन बी, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। ऑप्शन डी, तुम्हारे को विश्वविद्यालय जाना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, क्योंकि तुम्हारे को नहीं दोस्तों, तुमको विद्यालय जाना होता है, या हमको। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, वाक्य में विशेषण है। ए, सार्वनामिक। बी, परिणामवाचक। सी, संख्यावाचक। डी, गुणवाचक। दोस्तों उस घर में दोस्त रहता है, क्योंकि मेरा दोस्त रहता है, इसलिए दोस्तों हमारा सार्वनामिक होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। बी, यह लड़की सुंदर है। सी, मैदान हरा भरा है। डी, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। दोस्तों इस बार बारिश ही नहीं हुई, ओले कहाँ से पड़े। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। ए, सर्वनाम। बी, क्रिया। सी, विशेषण। डी, प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? ए, थोड़ा। बी, चमकीला। सी, 2 लीटर। डी, कुछ। ऑप्शन नंबर बी, चमकीला। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराता है वह कहलाता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए, सोना। बी, सुनहरा। सी, उत्कंठा। डी, आश्रय। ऑप्शन नंबर बी, सुनहरा विल बी द राइट आंसर। जैसा देश वैसा भेष, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। बी, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उत्कर्ष शब्द का विशेषण है। ए, अपकर्ष। बी, उत्कृष्ट। सी, उत्कर्षण। डी, उत्कीर्ण। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्कृष्ट। दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित वाक्य में विशेषण है।
ऑप्शन ए प्रविशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाची विशेषण, ऑप्शन सी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। दोस्तों ऑप्शन सी परिणामवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, बी उपासना, सी आश्वासन, डी उपासक। ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आपको ऐसे ऐसी नई चीज़ें बताते रहेंगे। धन्यवाद।